हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक राय और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेरेंट, सेल्फ एंड दिस कीवर्ड के बारे में। दोस्तों, सेल्फ कीवर्ड के बारे में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पेरेंट और दिस कीवर्ड के बारे में। तो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पेरेंट कीवर्ड क्या होता है। अब ये मेनली यूज होता है इनहेरिटेंस में, यानी कि हमारे पास क्या होता है कि पेरेंट और चाइल्ड क्लास की एक रिलेशनशिप है, तो वहां पे हम इस पेरेंट कीवर्ड का मेनली यूज करते हैं। तो वो देखते हैं कि है क्या इसका यूज। मान लो मेरे पास एक पेरेंट क्लास में, जैसे यही क्लास है, ठीक है, इसमें एक मेथड है कंस्ट्रक्टर की, ठीक है, और सेम नाम की मेथड मैंने यहाँ पे भी इसका खुद का कंस्ट्रक्टर है चाइल्ड क्लास का। अगर मैं चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है, ध्यान से देखना ये, और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर है ये। अभी इस लाइन को आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल कंस्ट्रक्टर था। अब कौन से क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आपका आंसर होगा कि ये कॉल होगा, क्योंकि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, इसलिए इनिशियली क्योंकि ये मेथड इसमें ऑलरेडी है कंस्ट्रक्टर, तो हमने क्या किया, इस वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे ओवरराइड किया, और ये चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करती है पेरेंट को, तो सिंपल ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर कभी कॉल होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मान लो एक प्रॉपर्टी थी ये यहाँ पे पेरेंट क्लास में, जिसको मुझे इनिशियलाइज करना है पेरेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू, यानी कि जब भी इसकी वैल्यू सेट होगी वो हमेशा पेरेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही सेट होगी। ऐसी बहुत सारी रियल टाइम आपको सिनेरियोज मिल जाएंगे जहाँ पे दोनों क्लास में कंस्ट्रक्टर है, बट पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना आपको कंपलसरी हो जाता है जब आप उसे एक्सटेंड करते हो। तो उस चीज को अचीव करने के लिए कि मान लो मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो, वो ठीक है, लेकिन पेरेंट में जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू कुछ सेट हो जाए, तो उसके लिए मुझे पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा। अब उस पेरेंट के की उसको कंस्ट्रक्टर मेथड को कॉल करने के लिए हम किसके थ्रू करेंगे, पेरेंट कीवर्ड के थ्रू। पेरेंट कीवर्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, सेम वही जो मेथड नेम यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, ये सिर्फ मैं कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल दे रहा हूँ, आप कोई भी एक्स वाई जेड मेथड उठा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई भी मेथड हो जो कि यहाँ पे डिफाइन हो या नहीं हो, आप उसे पेरेंट कीवर्ड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मॉडल नंबर, इनिशियली जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मॉडल नंबर पास किया, और वही मॉडल नंबर मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये मॉडल नंबर जो प्रॉपर्टी यहाँ पे थी अब उसकी वैल्यू इनिशियली सेट हो गई। तो ऐसे बहुत सिनेरियोज आएंगे आपके पास कि जहाँ पे आप पेरेंट क्लास में कुछ एक प्रॉपर्टीज को रखते हो जिसको आपको चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल करके और उन प्रॉपर्टीज की इनिशियल वैल्यू आप सेट करते हो या उन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करते हो। जो हो गया दोस्तों पेरेंट कीवर्ड के बारे में। और ये पेरेंट कीवर्ड बाकी मेथड्स हैं, यानी कि इस क्लास में जो पेरेंट क्लास में कितनी भी आप मेथड डिफाइन कर लो, अगर आपको चाइल्ड क्लास के थ्रू उन्हें कॉल करना है तो नॉर्मल आप पेरेंट कीवर्ड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और मेथड का नाम, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है कि अगर वो मेथड आपके इस क्लास में नहीं है, यानी कि आपने मेथड को ओवरराइड नहीं किया हुआ है, तो आप सिंपली डॉलर दिस के थ्रू कर सकते हो, डॉलर दिस और मेथड का नेम। अब हम देखते हैं कि डॉलर दिस क्या होता है। दोस्तों, डॉलर दिस एक कीवर्ड है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो डॉलर दिस है क्या, यानी कि अगर मैं सिंपल देखते हैं कि ये कब काम आता है और कब इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेट होती है। तो यहाँ पे मैं जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, किसी भी क्लास का, तो मैं जैसे ही न्यू लिखता हूँ, न्यू कीवर्ड, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी सेट होती है क्लास के अंदर वो होती है डॉलर दिस। ठीक है, वो रेफरेंस करती है इस ऑब्जेक्ट को जो आप अभी क्रिएट करने वाले हो। यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, न्यू के थ्रू बनाते हो, तो आप जैसे ही न्यू और क्लास का नाम लिखते हो तो सबसे पहले ये डॉलर दिस सेट होता है। ये डॉलर दिस पॉइंट करता है इस जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा अभी। ठीक है, तो इनिशियली क्लास के अंदर इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए हमें क्या दे रखा है, डॉलर दिस। ठीक है, क्लास के बाहर ये ऑब्जेक्ट आपके पास क्रिएट हो गया, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को यूज करके आप कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर कैसे कॉल करोगे, क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप एक ही क्लास के बना सकते हो, लेकिन क्लास के अंदर आप उन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेपरेटली अलग अलग डॉलर दिस के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, तो वो दोस्तों इस कीवर्ड के साथ होता है, डॉलर दिस के। यानी कि ये डॉलर दिस, अभी आपने ये ऑब्जेक्ट बनाया तो इसको पॉइंट कर रहा है, आप जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक ब्लैंक फिर से डॉलर दिस फिर से सेट होता है,
उसकी सारी प्रॉपर्टीज सेट होती हैं और फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो आप सिंपल ये समझ लो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो, कि डॉलर दिस जो होता है वो करंट ऑब्जेक्ट को, यानी कि अभी जो करंट आप ऑब्जेक्ट बना रखे हो या जो आप बना रहे हो, जैसे ही आप न्यू लिख के और क्लास का नाम लिखते हो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, तो डॉलर दिस रेफरेंस करता है उस ऑब्जेक्ट को क्लास के अंदर, यानी कि इस क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि डॉलर दिस और पेरेंट कीवर्ड क्या होता है। सेल्फ के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।